हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नंदिनी पारशी। और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स का क्विक रिवीजन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटल्स क्या होता है। व्हाट इज मेटल्स? सो ऑल दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। वो सभी एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, वो होते हैं मेटल्स। दे हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। और जो मेटल्स होते हैं जनरली उनके वैलेंस शेल में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की मेटेलिक लस्टर। मेटलिक लस्टर, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। मेटलिक लस्टर से मतलब है मेटल्स जो होते हैं वो बहुत शाइनी होते हैं, उनके पास जो होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है। और एक मेटल ऐसा होता है जो कि मेटलिक लस्टर जिसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो होता है आयरन। यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऐसा मेटल होता है जो कि लस्टरस नहीं होता है, वो होता है आयरन, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है आपकी हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। इतने सॉफ्ट फ्रेंड्स कि उन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सभी मेटल्स जनरली बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी मैलिएबिलिटी। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है मेटल्स को ना हम बीट करके थिन शीट में बदल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। इसके एग्जांपल है आपकी गोल्ड एंड सिल्वर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल्स की एक ऐसी एबिलिटी कि उन्हें बीट करने पर थिन वायर में बदला जा सकता है, ये होता है डक्टिलिटी। और गोल्ड जो होता है वो सबसे डक्टाइल मेटल होता है, ठीक है। फिर से मैंने इसे हाईलाइट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर होते हैं, ठीक है। बट ये याद रखिएगा, मरकरी इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, वो होती है सोनोरिटी। मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, अगर आप उन्हें स्ट्राइक करते हो, ठीक है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन होता है, उसे बोलते हैं सोनोरिटी, ठीक है। ये भी एक मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब बात कर लेते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इन नेचर। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर मीन्स पॉजिटिव आयन होते हैं उनके पास, एज दे फॉर्म पॉजिटिव आयन्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, इन सब के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो जब हम मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ साथ करवाते हैं, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है मेटल ऑक्साइड। एंड ये भी आपको याद रखना है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम आर kept immersed in kerosene oil because of their vigorous reaction with oxygen। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को इमर्सिन कैरोसिन ऑयल में कैप्ट करके क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें कैरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर
मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, मेटल ऑक्साइड जो होती है वो वाटर में सॉल्युबल होती है, ठीक है, वो इसमें डिज़ोल्व हो जाती है और उसके बाद डिज़ोल्व होने के बाद वो बनाती है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब ये रिएक्शन देखो, मेटल प्लस वाटर गिव्स अस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है, तो ये वाटर में जब मिक्स होगी मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर तो ये बन जाएगी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ये याद रखना है। मेटल पोटेशियम और सोडियम, ये पोटेशियम और सोडियम जैसे मेटल कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट। सोडियम और पोटेशियम के केस में ये वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है वो सो वायलेंट, बहुत वायलेंट होती है और एक्सोथर्मिक भी होती है। दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीजिएटली कैच फायर, जो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है जो कि जल्दी ही फायर कैच कर सकती है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। अब वाटर की जो कैल्शियम के साथ रिएक्शन होती है वो लेस वायलेंट होती है बहुत ज़्यादा। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशेंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। जो हीट इवॉल्व होती है ना वो इतनी नहीं होती है कि मतलब हाइड्रोजन के लिए इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि हाइड्रोजन जो है फायर कैच कर सके, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपके भी एग्जाम्स में आया होगा, कैल्शियम स्टार्टिंग फ्लोटिंग बाय, तो ये सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। सो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। तो कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करने के बाद फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उस जगह पर ना हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये आपको याद रखना है कि जो मैग्नीशियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता, ये सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन बनाता है या फिर स्टीम के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर, ये आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम आयरन जिंक ऐसे जो मेटल होते हैं ना वो कभी भी कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते, बट दे रिएक्ट विद स्टीम। लेकिन ये जो मेटल्स होते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। मेटल सच एज लीड कॉपर सिल्वर, मेटल लीड कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं मेटल्स का रिएक्शन विद एसिड। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड अगर आप रिएक्ट करवा दो तो मेटलिक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। ये जो मैंने हाईलाइट किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो H2 गैस इज नॉट प्रोड्यूस, H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती जब इसके साथ रिएक्शन होती है तब। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसीलिए हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। रिएक्शन विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, मेटल का रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के साथ कैसे होता है वो अब देखेंगे, है ना। तो मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अपने सॉल्यूशन में से। Fe+CuSO4, इसका ग्रे कलर है, इसका ब्लू कलर है। FeSO4 ये ग्रीनिश ब्लू बनेगा एंड Cu रेडिश ब्राउन, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में। फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आई एम सॉरी, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर लीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, एकदम नोट्स वाइज बहुत अच्छे से, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में अगर हम बात करें, A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as activity series or reactivity series. ये कॉमन मेटल्स की लिस्ट होती है जो कि उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, या फिर इसे हम एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं। अब हम देख लेते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ऑल दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आइंस,
वो सभी एलिमेंट जो कि नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल्स लूज कर देते हैं, ये गेन करते हैं, आर कॉल्ड नॉन मेटल एंड दे हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इनकी वैलेंस शेल में 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात ना करें तो जनरली 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल में होते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स फॉर्म आइदर एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। जो नॉन मेटल्स होते हैं, सॉरी मैंने गलती से आपको केमिकल प्रॉपर्टी बता दी, फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे। तो नॉन मेटल्स आर नादर डक्टाइल नॉर मेल्लेबल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना तो डक्टाइल होते हैं और ना ही मेल्लेबल होते हैं। डक्टाइल मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, जैसे कि एबिलिटी होती है मेटल्स की जैसे कि उन्हें थिन वायर में बीट करने पर थिन वायर में बदल दिया जाए, ये होता है डक्टाइल। और मेल्लेबल भी मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, ये भी एक मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को बीट करने पर थिन शीट में बना दिया जाए। तो ये ना तो डक्टाइल होते हैं और ना ही मेल्लेबल। दे आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं और गैस होते हैं, सॉलिड और गैसेस फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है और ये एक नॉन मेटल होता है और ये एक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भी है, ठीक है, कार्बन का एलोट्रोप्स भी है। दे आर नॉन लस्टरस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। ये ना नॉन लस्टरस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी शाइनिंग सरफेस नहीं होता है इनका, बहुत नॉन लस्टरस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि लस्टरस होता है, ठीक है। दे आर ब्रिटल इन नेचर एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये नेचर में बहुत ब्रिटल होते हैं और इनका ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ना तो नेचर में ब्रिटल होता है और इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स फॉर्म आइदर एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स ना ऑक्सीजन के साथ एसिडिक और न्यूट्रल कैसी भी ऑक्साइड बना देते हैं, जैसे कि कार्बन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड लाइक CO2। जैसे कि कार्बन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है जैसे कि CO2 एंड हाइड्रोजन फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड लाइक H2O। और हाइड्रोजन न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है जैसे कि H2O। ये एग्जाम्पल बहुत फेमस और अच्छा है, अगर आप एग्जाम में लिखते हो, क्वेश्चन आ जाए तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक, या फिर इन्हें हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो इनका फिजिकल नेचर देख लेते हैं पहले कैसा होता है। फिजिकल नेचर, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड हार्ड। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। दीज आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अगर इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो इन्हें पीसेस में ब्रेक किया जा सकता है। दीज कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाली प्रॉपर्टी एकदम याद रखनी है, ठीक है। ये वैसे तो सब याद रखनी है बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में नहीं घुलते हैं, जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल, ठीक है। दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये मॉल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि वो मॉल्टन स्टेट में कर लेते हैं और सॉलिड में नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो ऐसा ना इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास उनका जो है ना बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटम इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जो एटम्स होते हैं वो नॉट फ्री टू मूव करने के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं होते सॉलिड स्टेट में, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। लेकिन मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए वो
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स की। अकरेंस ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट में होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोल देते हैं मिनरल्स, ठीक है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। उन्हें तो मिनरल्स बोलते हैं, लेकिन वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत प्रॉफिटेबली, उन्हें हम बोल देते हैं ओर्स, ठीक है। अब बात करते हैं रोस्टिंग की। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। वो भी स्ट्रांगली हीट करके और एक्सेस ऑफ O2 के प्रेजेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका जिंक प्लस O2, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर, हाँ, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड आपकी जो है रिलीज हो गई यहाँ से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैल्सिनेशन की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर्स इनटू ऑक्साइड, ये कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है बाय हीटिंग देम स्ट्रांगली। इसमें भी स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लेकिन इसमें जो एयर की सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ZnCO3, इसे हीट किया तो बना ZnO प्लस CO2। मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन। मेटल ऑक्साइड्स को फिर रिड्यूस किया जाता है मेटल से, क्या, किसका यूज़ करके, रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करके, जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन की तरह, ठीक है। कार्बन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑल्सो यूज फॉर रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड टू मेटल। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं उन्हें भी यूज़ कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे कि MnO2 प्लस Al एल्यूमिनियम गिव्स अस Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्माइट रिएक्शन की। फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्माइट रिएक्शन, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, हो सकता है कि इस बार भी पूछ लिया जाए। तो द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विद एल्यूमिनियम, द रिएक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। दिस इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। इस रिएक्शन को रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, जैसे कि कोई मशीन पार्ट क्रैक हो जाता है, वेल्डिंग जो हम बोलते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है इसी रिएक्शन को। एंड ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। रिएक्शन ये यहाँ पर लिख रखा है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स अस Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। यहाँ पर जो आयरन मिलता है हमें, इतनी हीट इवॉल्व होती है कि आयरन हमें मोल्टन स्टेट में मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉरोजन की। तो द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एयर, वाटर एटसेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड कॉरोजन। वो प्रोसेस जिसमें मेटल्स पे ना ये एयर मॉइस्चर इन सबका अटैक होता है धीरे धीरे, तो उनके मेटल के सरफेस पे ऐसे बोलते हैं हम कॉरोजन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखें, अगर हम कॉरोजन के एग्जांपल देखें तो द सरफेस ऑफ कॉपर इज कोटेड विद ग्रीन लेयर। जो कॉपर होता है, जब उसका कॉरोजन होता है तो उसका सरफेस ग्रीन लेयर से कोट हो जाता है इन मोइस्ट एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और किसके फॉर्मेशन की वजह से, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3.COOH का होल ट्वाइस। गाइस ये 3 पॉइंट जो 4 एग्जाम्पल है ना, चारों याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयरन सरफेस गेट्स कोटेड विद ब्राउनी फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन सरफेस भी कोट हो जाता है ब्राउनी फ्लैकी सब्सटेंस से, जिसे कि हम बोलते हैं रस्ट, ऑन एक्सपोजर टू मोस्ट एयर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। और जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है Fe2O3.XH2, ठीक है, रस्ट का। सिल्वर टर्निशेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S। सिल्वर के ऊपर कैसे कलर का कोटिंग आता है, ब्लैक कोटिंग आता है। किसका कोटिंग आता है, सिल्वर सल्फाइड का आता है, Ag2S का, ठीक है। एल्यूमिनियम गेट्स कोटेड विद थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम होता है वो, उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, Al2O3। दिस प्रिवेंट्स मेटल अंडरनीथ फ्रॉम डैमेज। ये मेटल को डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ कॉरोजन। कॉरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग आयरन आर्टिकल्स एंड द गैल्वेनाइजेशन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स कोटिंग विद जिंक। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसके लिए आप पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग, ग्रीसिंग कर सकते हैं आयरन आर्टिकल्स को, ठीक है।
और गैल्वेनाइजेशन मतलब गैल्वेनाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो आयरन है उस पर जिंक की कोटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ये दो या दो से ज़्यादा मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलॉय की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट हैज़ बेटर प्रॉपर्टीज देन द मेटल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। इसकी ना मेटल से बेटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। मेटल की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उससे इसकी बेटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज़ लेस देन प्योर मेटल। जो एलॉय होती है ना वो प्योर मेटल से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। और ये कोरोजन से भी रेजिस्टेंट होती है, मतलब इसे इतनी जल्दी ये कोरोड भी नहीं होती है एलॉय। तो एलॉय का ये भी एक फ़ायदा होता है, ठीक है। आपसे एलॉय के फ़ायदे एग्ज़ाम में पूछ भी लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये चैप्टर का क्विक रिवीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आई नो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा था आज, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करूं या दूसरे चैप्टर के ऐसे ही क्विक रिविजन्स अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।